हम बात करेंगे अब जिसमें हमें कोई मैट्रिक्स दे रखी हो और जिसका ऑर्डर है आपके पास 3/3, ठीक है ना। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि पहले आपको ए इनवर्स फाइंड करना है और साथ के साथ जो इक्वेशन दे रखी हैं तीनों, इनके अंदर बेटा एक्स वाई जेड 3 अननोन वेरिएबल है और इनकी वैल्यू भी निकालनी है, यानी कि इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व भी करना है। और जो तीनों इक्वेशंस आपके सामने हैं बेटा, वो नॉन होमोजीनियस टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। तो इनको अगर आपको सॉल्व करना सीखना है तो जो मैट्रिक्स है पहले तो आप ऑब्जर्व करें कि मेरे पास जो 3 इक्वेशन दे रखी हैं, पहली, दूसरी और तीसरी, जो तीनों इक्वेशंस हैं, तीनों के अंदर जो हमारे कोफिशिएंट हैं, देखो एक्स का कोफिशिएंट है 1, वाई का कोफिशिएंट है 2 और जेड कोफिशिएंट -3, 1, 2 और -3, यानी कि इन्हीं के कोफिशिएंट से ये मैट्रिक्स ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन दे रखी है। सेकंड वाली इक्वेशन देखें आप, इनके कोफिशिएंट है 2, 3 और 2, 2, 3, 2 अगले रो में है हमारे पास। थर्ड वाला देखेंगे आप 3 -3 -4, 3 -3 और -4। ये जो हमारे पास है ऑलरेडी जो मैट्रिक्स है बच्चों, ए मैट्रिक्स की फॉर्मेट पर इन्हीं वेरिएबल से तैयार करके क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, इसके लिए हमें सबसे पहले जो गिवन मैट्रिक्स ए है उसका इनवर्स फाइंड आउट करना है, क्योंकि क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन तो यही पूछा गया है कि फाइंड दी ए इनवर्स, और ए इनवर्स आ जाएगा तो इसी की मदद से आपको द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको दे रखी है, उनके अंदर एक्स और वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहला काम हम करेंगे बच्चों, इसके अंदर डिटर्मिनेंट निकालने का। जो मैट्रिक्स ए है उसका आपको क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए बच्चों हमें क्या करना पड़ता है, पहली वाली अगर मान लो मैं रो के थ्रू इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो पहला जो हमारे पास वैल्यू है वो 1 है। उसके बाद मैं 1 वाली रो को 1 वाले कॉलम को छुपाऊंगा तो मेरे पास ये 4 एलिमेंट बचे। 3 × 4 करेंगे बच्चों कितना हो जाएगा, -12, बीच में आता है माइनस का 3 × 2 करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, ये प्लस का 6। अगेन मेरे पास नेक्स्ट एलिमेंट है बच्चों 2, उसके आगे आता है नेगेटिव साइन, ठीक है। 2 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको छुपा लिया जाएगा, तो कुछ इस तरीके से 4 एलिमेंट बचेंगे। 2 4 जा हो जाएगा बच्चों -8 एंड 3 2 जा हो जाएगा -6, राइट। इसके बाद मेरे पास लास्ट जो हमारे पास कॉलम है वो छुपा लिया जाएगा, और लास्ट कॉलम में जो एलिमेंट है बच्चों -3 है तो आपके सामने -3 आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद ये 4 एलिमेंट, इनका भी क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 2 जा हो जाएगा -6 और 3 3 जा 9, राइट। इससे हमें क्या मिल जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। देखो क्या मिलता है, ये बच्चों हमारे पास -12 है, -12 प्लस का 6 हो जाएगा -6, ये 8 और 6 हो गया -14, और -14 और -2 प्लस का 28 हो जाएगा। इसके बाद बच्चों ये दोनों ऐड हो जाएंगे, हमारे पास बन जाएगा 15 और 3 करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास 45, ठीक है। इसको अगर मैं यहीं के यहीं माइनस कर लूँ तो ये बचेगा अपने पास 22 + 45, और इन दोनों को ऐड ऑन करने के बाद 7 और ये हमारे पास 67 आ जाएगा डिटर्मिनेंट, ठीक है। डिटर्मिनेंट जो है बच्चों वो आपको 67 मिल गया। इसके बाद हमें क्या करना है, इसका इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स निकालने के लिए हमारे पास सेकंड स्टेप होता है इसका एडजॉइंट निकालना। तो एडजॉइंट निकालने के लिए हमारे पास सिंपल फंडा होता है, जो हमारे पास मैट्रिक्स है उन्हीं के करस्पॉन्डिंग को फैक्टर्स निकालने होते हैं। C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33, इसका करना है बच्चों आपको लास्ट में ट्रांसपोज, है ना। इससे पहले बच्चों आपको C11 की वैल्यू, राइट, मैं इधर C12 की वैल्यू, C13 की वैल्यू, C21 की वैल्यू, C22 C23 C31 C32 और C33, ये वैल्यूज़ आप निकाल लेंगे। तो ये कोफैक्टर्स की वैल्यू निकालने के लिए बच्चों आपको मैट्रिक्स ए की मदद लेनी पड़ेगी। उसके अंदर से आपको कुछ रो और कुछ कॉलम को डिलीट करना होगा, बाकी जो बची हुई मैट्रिक्स है उनका आपको डिटरमिनेंट निकाल के कोफैक्टर्स निकल आती हैं, ठीक है। कैसे निकलेंगे, जैसे मान लो मेरे पास 1 1 है, तो 1 1 कर निकालने के लिए बच्चों हमें क्या करना पड़ता है, जो मैट्रिक्स हमारे क्वेश्चन में गिवन है उसमें से पहली वाली रो को पहले वाले कॉलम को छुपाना पड़ता है। 1 1 का मतलब 1 का मतलब पहली रो और सेकंड वाले 1 का मतलब पहला कॉलम। ये 4 एलिमेंट बच्चे, इनका हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट। तो 3 4 जा हो जाएगा बच्चों -12, ठीक है ना। इसके बाद 3 2 जा 6 और माइनस हो जाएगा प्लस का 6, ये वैल्यू आएगी बच्चों हमारे पास -6। इसका साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो इवन नंबर आता है, और इवन नंबर आने की वजह से इसके ऊपर जो पावर आती है वो हमारे पास इवन होती है, -1 की पावर, इसलिए इसका साइन चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। ऑड नंबर आता है तब हम साइन चेंज करते हैं, ठीक।
तो अब मुझे 1 2 निकालना है, तो पहली रो और सेकंड कॉलम छुपाना पड़ेगा। तो अब ये एलिमेंट बच्चे 4 2 जा हो जाएगा -8 और 3 2 जा हो जाएगा बच्चों -6, राइट। 3 2 जा 6। अब हमारे पास आया -14, राइट। लेकिन 1 और 2 इन दोनों को ऐड किया तो मेरे पास इवन नंबर सॉरी ऑड नंबर आया। ऑड नंबर आने की वजह से ये -14 होना चाहिए था, लेकिन इसका साइन चेंज हो गया, किसका बन गया 14 प्लस का, ठीक। 1 3 निकालते हैं तो पहली वाली रो और थर्ड वाला कॉलम छुपा लिया जाता है। ये 4 एलिमेंट आगे वाले बचे, तो 2 × 3 करेंगे माइनस का, तो हो जाएगा -6 और 3 3 जा 9, बीच में 9 आ जाएगा, ठीक है। बीच में नेगेटिव साइन आ गया। इसके बाद हम दोनों को ऑड ऐड करेंगे तो बच्चों हमारे पास 15 आ जाएगा। ये -15 रहेगा, ठीक है। क्यों रहेगा? क्योंकि 1 और 3 को ऐड करते हैं तो मेरे पास रिजल्ट आता है इवन नंबर। इवन नंबर आएगा, इस वजह से इसके साइन चेंज हम नहीं करेंगे, ठीक है। अगला है हमारे पास 2 1। तो 2 1 निकालने के लिए क्या किया जाता है? 2 1 निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों? सेकंड वाली रो को और फर्स्ट वाले कॉलम को छुपा लेंगे। बचे 4 एलिमेंट, इनका क्रॉस प्रोडक्ट। 4 2 जा कितना हो जाएगा -8 और -3 और -3 ये कितना हो जाएगा माइनस प्लस का 9, लेकिन बीच में फिर से माइनस का ही साइन आता है। दोनों को ऐड करेंगे 17 हो गया माइनस का, लेकिन इन दोनों को ऐड करने के बाद इनकी पोजीशंस को ऐड करने के बाद हमारे पास ऑड नंबर मिलता है, इसलिए माइनस ये क्या बन गया प्लस हो गया, ठीक है। अगला एलिमेंट 2 2 निकालना है, तो सेकंड रो को छुपाया और सेकंड कॉलम को छुपाया जाएगा। पहले वाले कॉलम को हटा दिया जाएगा, ठीक है। पहले वाले कॉलम को हटाया तो मेरे पास 4 एलिमेंट बचे। 1 × 4 करेंगे, माइनस का 4 है तो -4 हो जाएगा। 3 × 3 करेंगे, माइनस हो जाएगा प्लस का 9। इसमें से माइनस करेंगे तो बच्चों आपको आएगा 5। इन दोनों की पोजीशन को ऐड करके इवन नंबर मिल रहा है, तो साइन हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। 2 3 का मतलब सेकंड रो और थर्ड कॉलम। अब आपके पास 1 2 3 4 ये 4 एलिमेंट। 3 1 जा -3, बीच में नेगेटिव साइन। 3 × 2 करेंगे तो बच्चों 6 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 9 ऐड करके। लेकिन इनको पोजीशन को ऐड करने के बाद ऑड आ रहा है, इस वजह से इसका साइन हो जाएगा चेंज, क्योंकि जो माइनस का होना था तो माइनस क्या बन गया, साइन चेंज होके प्लस का हो गया, ठीक है। इतना करने के बाद 3 1 निकालेंगे बच्चों। तो 3 1 निकालने के लिए किस रो को कॉलम को छुपाना पड़ेगा? थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम। थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 2 जा कितना हो जाएगा जी 4, 3 3 जा 9, माइनस हो जाएगा प्लस का 9। ऐड कर देंगे तो बच्चों हो जाएगा 13। इनकी पोजीशन ऐड करके इवन आ रहा है, साइन चेंज नहीं करेंगे। 3 2 निकालने के लिए थर्ड रो पहले से छुपी हुई है, सेकंड कॉलम को छुपा लीजिए। ये 4 1 2 3 4। 1 × 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। 2 × 3 करेंगे -6 और माइनस हो जाएगा प्लस का 6, ये आ जाएगा 8। इनकी पोजीशन को ऐड करती हैं तो साइन आता है नेगेटिव। ऑड नंबर आ रहा है इसलिए नेगेटिव साइन चेंज कर दिया बस। 3 3 का मतलब थर्ड रो और थर्ड कॉलम छुपानी है। थर्ड रो कौन सी है बच्चों? हमारे पास ये वाली है। और थर्ड कॉलम कौन सा है हमारे पास? ये वाला है, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास 4 एलिमेंट बचे। 3 1 जा कितना हो गया बच्चों 3 और 2 2 जा हो गया हमारे पास 4। बीच में साइन नेगेटिव आता है तो आंसर आया ये -1। इसमें साइन चेंज हम नहीं करेंगे क्योंकि इसका पोजीशन ऐड किया तो आंसर मिल रहा है हमें इवन नंबर, ठीक है। इतना निकालने के बाद बच्चों एडजॉइंट वाली मैट्रिक्स के अंदर इसको पुट कर दिया जाएगा। तो वैल्यूज आ रही है हमारे पास -6 14, -15 राइट, 17 5 9 13 -8 और दैट इज -1। इसका किया जाएगा अब आगे ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज करने के लिए बच्चों हमारे पास रो को कन्वर्ट कर दिया जाएगा किसमें? कॉलम में। तो -6 14 और -15। तो एडजॉइंट हमारे पास फाइनली निकल के आएगा ट्रांसपोज करने के बाद। कितना निकल के आया बच्चों? -6 14 और -15। -6 14 -15। अगला है 17 5 और 9। 17 5 और 9। 13 -8 -1। 13 -8 -1। ये हमने ट्रांसपोज कर दिया बच्चों। ये हमें मिल गया एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए, ठीक है। इसके बाद हमें निकालना है बच्चों इसके साथ साथ ए इनवर्स। तो ए इनवर्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ए, राइट। तो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आई है उसका आगे 1 से डिवाइड लगा देंगे नीचे 1 में। तो मेरे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई है बच्चों 67। ये 67 आपके सामने इधर एडजॉइंट के सामने आ जाएगी। एडजॉइंट हमारे पास आई है -6 17 13 -14 5 -8 -15 9 -1, ठीक है। ये अपने पास ए इनवर्स आ गया। मतलब मेरा इतना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इतना छोटा सा बस, ठीक है।
अब आपको क्या निकालना है, एक्स वाई और जेड की वैल्यूज़ भी निकालनी है, ठीक है। तो इन वैल्यूज़ को निकालने के लिए सबसे पहले हमें ए मैट्रिक्स को जनरेट करना होता है। तो ए मैट्रिक्स बच्चों ये वाली है, वही यहाँ से मिलने वाली है, तो दोनों के लिए ए मैट्रिक्स सेम है। तो इसका मतलब अब मुझे ए मैट्रिक्स अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके कोफिशिएंट से जो मैट्रिक्स निकालेंगे वो ऊपर जो है वो दोनों एक दूसरे से मैच हो रही हैं। सेम मैट्रिक्स वही है जो आपको यहाँ से मिलने वाली है। तो ए मैट्रिक्स आपके सामने ऑलरेडी निकली हुई है, इसका इन्वर्स भी आपके सामने ऑलरेडी निकला हुआ है। तो अब आपको क्या करना है, बी मैट्रिक्स जनरेट करनी है और एक्स मैट्रिक्स जनरेट करनी है। उसके साथ साथ जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करना है और सीधा सीधा आंसर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको निकालना है बच्चों बी मैट्रिक्स। तो बी मैट्रिक्स आपको मिलती है कांस्टेंट टर्म से। कांस्टेंट टर्म बच्चों -4, 2 और 11, -4, 2 और ये 11। एक्स मैट्रिक्स आप अपनी तरफ से लेट कर सकते हैं या फिर ये होती है एक्स वाई जेड, ये आपके सामने फिक्स रहेगी, ठीक है, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। अगर 3x3 की मैट्रिक्स है या 3x3 हमारे पास लीनियर इक्वेशन है 3, तो इस केस में जो एक्स मैट्रिक्स होगी वो हमारे पास ऑलवेज सेम रहेगी, एक्स वाई और जेड। आगे बच्चों हमारे पास फॉर्मूला होता है एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी, ठीक है। इस फॉर्मूले के अंदर आप इनवर्स वाली मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ, तो अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कंपेयर कर देंगे एक्स वाई जेड की, आपके सामने वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है ना। तो ए इनवर्स जो मैट्रिक्स है बच्चों हमारे पास है 1/67, इसको आप बाहर सामने रखें सेम, माइनस का 6, 17 और ये 13, 14, 5 माइनस का 8, -15, 9 और दैट इज माइनस का 1, ठीक है। इतना करने के बाद जो बी मैट्रिक्स है बच्चों ये है हमारे पास, बी मैट्रिक्स है -4, 2 और ये बच्चों हमारे पास 11, ठीक है। तो इसमें अब आपको मल्टीप्लाई करना है बच्चों, यही मेन काम है यहाँ पर मल्टीप्लाई करने का। 1/67 सेम रहेगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करते जाएंगे बताते जाएंगे। क्या आएगा बच्चों, -6 और -4 कितना हो जाएगा, माइनस प्लस का 24, 17 × 2 करेंगे तो 34, 11 और 13 कितना हो जाएगा, 13, 143 प्लस कर देंगे इसमें 143, राइट। अगला बच्चों 14 × 4 करेंगे तो, ठीक है। उसके बाद 5 2 कितना हो जाएगा 10, माइनस का 8 और 11 माइनस का 88, राइट। माइनस का 15 × माइनस का 4 60 हो जाएगा। 9 × 2 करेंगे बच्चों प्लस 18, माइनस का 1 और ये 11 माइनस का 11, ठीक है। इतना करने के बाद लास्ट फुल एंड फाइनल आपको इसको ऐड करके 67 से डिवाइड लगा देना है, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा बच्चों 201, ये -134, ये आया बच्चों 67 सेम आ गया, ठीक है। इसके बाद बच्चों हमें निकालनी है एक्स मैट्रिक्स। तो एक्स मैट्रिक्स की जो वैल्यू थी वो अपने सामने थी हमारे पास एक्स वाई और ये जेड, और 67 का अगर इसमें मैं डिवाइड लगाऊं बच्चों, 67 का डिवाइड लगाऊं तो इसमें कंप्लीटली 3 टाइम जाएगा, 67 का इसमें लगाऊंगा तो -2 टाइम और ये 1 टाइम, राइट। अब आप इस मैट्रिक्स को इससे कंपेयर करेंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ से आपको x की जो वैल्यू है वो 3 मिल जाएगी, y की जो वैल्यू है वो -2 मिल जाएगी और z की जो वैल्यू है वो 1 मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप x, y, z की वैल्यूज़ भी निकाल सकते हैं। इसमें आपको जो ए इनवर्स वाली मैट्रिक्स थी उसी की मदद से आपने वैल्यूज़ निकाली है, ठीक है। इतना अगर आपको आया तो समझ लो आपके बोर्ड में 5 मार्क्स कंप्लीट हैं, पक्के हैं, ठीक है, डन करके रखें। चलिए, थैंक यू।